हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है ना, ये भी काफ़ी टाइम के बाद में लेकर के आई हूँ मैं। तो प्लीज़ इसको देखिएगा ज़रूर आप सभी लोग, ठीक है। और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं, हु इज़ मिसिंग यू। इन दिनों आपको कौन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है। और क्या रीज़न है आपको याद करने के पीछे, उनका रीज़न क्या है, कारण क्या है, वजह क्या है कि आपको वो इंसान याद कर रहे हैं, और उनके ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, ये भी देखेंगे गाइज। उनके नेम इनिशियल भी जानेंगे, ओके। तो गाइज यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखी हैं। तीनों पाइल में आपको कुछ ना कुछ नज़र आ रहा होगा, कोई पिक्चर नज़र आ रहा होगा। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पाइल 1 के अंदर है ना, ट्यूलिप का फूल है, ठीक है। आप ये कार्ड चूज कर सकते हो या फिर यहाँ पे है आर्चवे, ओके। आप ये चूज कर सकते हो, या फिर आप फेदर को चूज कर सकते हो। यहाँ पे फेदर भी है, ठीक है। तो इंट्यूटिवली आपको चूज करना है अगर आप ये कार्ड चूज कर रहे हो तो। अदरवाइज आप अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग पाइल को चूज कर सकते हो, ठीक है। टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइज ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो प्लीज़ ओपन माइंड होकर के इस वीडियो को देखिएगा। और जेंडर फ्री रीडिंग है, ऑल जेंडर के लिए है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मैं मिलूंगी आपसे आपके रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। ये आपके नेम इनिशियल हैं, यहाँ रख रही हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखे। या फिर आपने ट्यूलिप का ये कार्ड चूज़ किया है। यहाँ पे है ग्रेट पैशन, ओके। तो डेफिनेटली गाइज यहाँ ऐसा दिख रहा है कि कोई तो है जो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ठीक है। अब हम कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं। पहले मैं कीपर से कुछ कार्ड्स लूँगी, ठीक है। पहले मैं कार्ड्स पुल आउट करूँगी कि हु इज़ दिस पर्सन, ठीक है। कौन है जो आपको इन दिनों बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। चलिए, ग्रुप नंबर 1, ओके। एक्सपेक्टेशन, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें कौन है ये इंसान जो मेरे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं इन दिनों, जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है। मुझे यहाँ 4 कार्ड चाहिए, 2 कार्ड आ गए हैं, 2 कार्ड और चाहिए मुझे। एक एक करके मुझे कार्ड दे दे डिवाइन, प्लीज़ हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें, जिन्होंने भी बहुत ज़्यादा कार्ड दे दिए। डिवाइन से जब एक एक करके मांगती हूँ ना, तो वो भरभरा के बहुत सारा डाल देते। ये आ गया था तीसरा कार्ड, और 1 कार्ड और चाहिए डिवाइन, प्लीज़ हेल्प कर दीजिए, प्लीज़ हेल्प कर दीजिए डिवाइन। 1 more card please. Oh my god, so many cards, I can't accept। 1 कार्ड और दे दे प्लीज़, 1 कार्ड, सिर्फ 1 कार्ड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देख रहे हो, ओके, थैंक यू सो मच, ओके। एंड बॉटम से क्या है, ग्रेट फॉर्चून की एनर्जी है गाइज, ठीक है। यहाँ रख रही हूँ मैं कुछ कार्ड्स, अभी मैं और भी लूँगी। आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे। इतने मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ। 26 इनकी एज हो सकती है गाइज, ठीक है। 26 इनकी एज हो सकती है, या फिर 28, 39, 22, ठीक है। 14 या नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 12, नंबर 3, नंबर 10 या नंबर 8, ठीक है, या नंबर 1, ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं नंबर। हु इज़ दिस पर्सन, यहाँ से मैं 2 कार्ड लूँगी। कौन है जो आपको इन दिनों बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ग्रुप नंबर 1। बॉटम से क्या है, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, इसको इधर रख देती हूँ मैं, और इन कार्ड्स को मैं बाद में पुल आउट करूँगी, कर देते हैं। चलिए, दिस कुड बी द वन, एंड हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ओके। चलिए टैरो से भी ले लेते हैं। अगर आप शफलिंग देखेंगे तो आपकी एनर्जी यहाँ प्रेजेंट रहेगी। अगर आप शफलिंग नहीं देखना चाहते फिर भी, तो आप थोड़ा आगे बढ़ा सकते हो रीडिंग को, ठीक है। हु इज़ दिस पर्सन, कौन है वो इंसान जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इन दिनों।
कौन है वो इंसान? सिक्स ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ कप, द मैजिशियन, एंड द टेन ऑफ वैंड्स। बॉटम से ही यहाँ पर डेथ की एनर्जी है गाइज, ठीक है। तो गाइज ये जो भी इंसान है ना, मैंने यहाँ पे एज तो बताई दी है, ये इंसान 20+ या 30+ हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑफिशियल पर्सन की एनर्जी है, ये इंसान आर्मी में हो सकते हैं, ठीक है, आर्मी में या मिलिट्री में हो सकता है, हो इस तरीके के ये इंसान यूनिफॉर्म वगैरह पहनते हो, या बहुत मेडल इन्होंने जीता हुआ है, ठीक है, या फिर ये एथलीट भी हो सकते हैं, ठीक है, एथलीट भी हो सकते हैं। ग्रे हेयर मुझे यहाँ पे सिग्निफिकेंट लग रहे हैं कुछ लोगों के लिए, अगर ये मेल हैं तो, और फीमेल हैं, ठीक है, तो ब्लैक हेयर या ब्राउन हेयर, ठीक है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। विद द ऑफिशियल पर्सन, ये इंसान हाईली अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है। अगर ये मिलिट्री में नहीं भी है, ठीक है, तो ये जहाँ पे भी काम कर रहे हैं ना, वहाँ एक ऊंची पोस्ट पे ये इंसान काम करते हैं। 22 इनकी एज हो सकती है, या फिर 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये जो भी इंसान है बहुत स्टेबल है, बहुत बैलेंस्ड पर्सन है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, स्पेशली पैसों की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। अच्छा खासा घर होगा, अच्छा खासा इनका रुतबा होगा, ठीक है, लोग इनको बहुत रेस्पेक्ट से देखते होंगे, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। एज में हो सकता है कि ये इंसान आपसे बड़े हो थोड़े, ठीक है, या आप भी इनसे एज में बड़े हो सकते हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे कम्युनिटी की एनर्जी है, या तो आप दोनों अलग अलग कास्ट, कल्चर या रिलीजियन से बिलोंग करते हो, या फिर आप दोनों की कम्युनिटी सेम है, ठीक है, कुछ के लिए, क्योंकि सब बहुत सारे लोग देखते हैं तो सारी चीज़ें सबके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। या तो ये इंसान आपको किसी शादी में, फंक्शन में इस तरीके से मिले होंगे, अगर कम्युनिटी सेम है तो हो सकता है कम्युनिटी के किसी फंक्शन में मिले हों, ओके। एंड डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान आपके सेम कम्युनिटी से भी हो सकते हैं, या आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। यहाँ पे है मैसेज ऑफ कंसर्न एंड एक्सपेक्टेशन। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस इंसान ने ना आपको, अब देख रहे हो ये लेडी ना जोड़े में बैठी है, शादी के जोड़े में बैठी है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि इस इंसान ने आपको सपने दिखाए होंगे मैरिज करने के, शादी करने के, आपको उम्मीदें दी होंगी, या फिर आपको इस इंसान ने अगर सपने भी नहीं दिखाए तो इन्होंने ये ज़रूर कहा होगा कि हाँ मैं तुम्हें से शादी करूँगा या करूँगी, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड आप है ना कहीं इस इंसान की उम्मीद, इस इंसान की उम्मीद लगा करके बैठे रहे कि ये इंसान आएगा, आपसे शादी करेगा, मैरिज करेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एंड मैसेज ऑफ कंसर्न, इस इंसान के बारे में आपको कुछ ना कुछ पता चला है, कुछ रिवील हुआ इस इंसान के बारे में, किसी, या तो इनसे आपको कुछ पता चला है या किसी और से आपको कुछ पता चला है, लेकिन कुछ तो ऐसा था जो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन देने वाला था, बहुत परेशान करने वाला था। हो सकता है कि इस इंसान ने आपको लास्ट मैसेज किया हो, इन्होंने ये कहा हो कि आपसे शादी नहीं कर सकते या आपसे मैरिज नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ कुछ डिफरेंस हो सकते हैं या एज का गैप हो सकता है, ठीक है, कुछ के लिए इंसान आपके बॉस भी हो सकते हैं गाइज, ओके। एंड ग्रेट फॉर्चून की एनर्जी है गाइज, मैंने बोला ना किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी इस इंसान के पास, ठीक है, सब कुछ है इस इंसान के पास, यस। एंड यहाँ पे विक्ट्री की एनर्जी है, 6 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये भी दिख रहा है। एंड गाइज एक यहाँ पे एक ग्रुप तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके का है जो कोई पास्ट से हो सकता है, ठीक है। दूसरा ग्रुप मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान है जो टोटली सिंगल है, ठीक है, जो टोटली सिंगल है, गुड मैनिफेस्टर हैं, अच्छे क्रिएटर हैं, अपनी लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, एंड बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे, बहुत ज़्यादा साइकिक होंगे, बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी होगी इस इंसान की, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 लोगों की एनर्जी पिक हो रही है जो भी इन दिनों आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक तो सिंगल है और मैजिशियन की एनर्जी में बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है इस इंसान की, और ये इंसान दिखने में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, गुड लुकिंग हैं, ठीक है, इनके पास में ऑप्शंस है गाइज, इनके पास में ऑप्शंस है, ठीक है, लेकिन ये इंसान क्या कर रहे हैं, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके, क्योंकि ये आपको पसंद करते हैं, आपको लाइक करते हैं, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। यहाँ पे डेथ की एनर्जी ये बता रही है कि ये इंसान आपकी लाइफ में आकर के आपकी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं या आपको हील करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, एक लेडी जो है रो रही है वहाँ बैठे बैठे, ठीक है, कोई एंड हुआ है उसका या कोई ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है ना कि अगर कोई ऐसा इंसान था आपकी लाइफ में जो आपको महत्व नहीं दे रहा था, या जिसने बहुत बड़े सपने दिखाए आपको लेकिन उन सपनों को पूरा नहीं किया,
ठीक है। एक तो उस इंसान की एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हुई है कुछ लोगों के लिए। एक ये कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में आना चाहता है, कि न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। डेथ की एनर्जी है, इस इंसान के साथ में आपकी एक नई शुरुआत हो सकती है। ओके एंड लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है कि इस इंसान के पास में ऑप्शंस होंगे। ठीक है, इस इंसान के पास में ऑप्शंस होंगे, ये बहुत अट्रैक्टिव होंगे, दिखने में गुड लुकिंग होंगे और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। यस, ये आपको मैनिफेस्ट करें। एक बार मैं ये चेक करूंगी कि यहाँ पे 10 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा क्यों आई है, किस बात का बर्डन है, क्योंकि मुझे ये टोटली कोई न्यू पर्सन लग रहा है और सिंगल लग रहा है। ठीक है, हु इज दिस पर्सन? यहाँ पे 10 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा क्यों आई है? 4 ऑफ वेंट्स, 11 एंड 7 ऑफ सोर्ड्स बॉटम से। यस, तो ये तो कोई पास्ट का भी नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, पास्ट का भी नजर आ रहा है, जिसने आपको शादी का वादा दिया लेकिन शादी नहीं की, अचानक से चले गए। ठीक है, तो ये पास्ट पर्सन के लिए ये कार्ड आया है। लेकिन ये जितने भी कार्ड्स हैं ना, ये कोई न्यू पर्सन के लिए मुझे नजर आ रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये कोई न्यू पर्सन के लिए मुझे नजर आ रहे हैं। ओके, लेट्स सी। ये यहाँ पे है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। यस, पता है क्यों मुझे लगा कि न्यू पर्सन है? क्योंकि एक तो यहाँ मैजिशियन की एनर्जी है। मैजिशियन का ये जो पावरफुल पर्सनैलिटी है ना, ये सिंगल है बंदा। ये किसी के लिए अभी ये मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। ठीक है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको पाना चाहता है। उनको लगता है कि आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, या आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो, आप इस इंसान को अभी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। ठीक है, ये इंसान ये भी सोच रहा है। साथ ही यहाँ पे दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मैट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो आप इस इंसान से बात कर रहे होंगे, अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो इनसे आप बात कर रहे होंगे। कुछ के लिए ये कोई पास्ट का है जो आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा, जिसने आपको उम्मीदें तो बहुत दी लेकिन पूरा कुछ भी नहीं किया। एक कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहता है। एंड यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है। डेफिनेटली वो अपने दिल की बात आपके सामने शेयर करना चाहते हैं। और ये इंसान है ना, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है। और यहाँ पे दिख रहा है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं ना, बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं सिचुएशन को। या तो ये इंसान को आप जानते हो, ये इंसान आ चुके हैं आपकी लाइफ में, आपसे बात कर चुके हैं और मे भी कुछ लोगों के लिए अपनी फीलिंग्स भी बता चुके हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो कि आपके हिसाब से सारी चीज़ें हो। ओके, यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। अब चलिए देख लेते हैं वजह क्या है। साइन अगर मैं बताऊँ यहाँ पे, तो साइन एरीज लियो सजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे एरीज लियो सजिटेरियस। एंड यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। अदरवाइज यहाँ पे वाटर साइन भी है, वाटर साइन और फायर साइन ही निकल करके आया फिलहाल। तो चलिए जान लेते हैं वजह क्या है, क्यों ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। चलिए एक कार्ड गिरा है, यहाँ पे है नाइट ऑफ वेंट्स। क्योंकि ये इंसान पैशनेट है आपको लेकर के, ग्रेट पैशन को आपने चूज किया है, ट्यूलिप को। और यहाँ पे भी आपको ग्रेट पैशन नजर आ रहा है, क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है गाइज। चलिए जान लेते हैं और वजह क्या है। एक कार्ड और लूँगी मैं, फिर हम जानेंगे। ओके, सो मैनी कार्ड्स। यहाँ पे ये 2 कार्ड अनफोल्ड हुए हैं, इनको ले लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान क्रॉस रोड पे है गाइज। ठीक है, ये आपके साथ में एक पॉजिटिव चेंज चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये इंसान क्रॉस रोड पे है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, इस वजह से ये इंसान कंफ्यूज है। वो चाहते हैं आपके साथ में बैलेंस में आना, आपको जस्टिस देना, या ये डिवाइन की तरफ से है ये इंसान जो भी है। यस, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम से द वर्ल्ड की एनर्जी है। यस, ये इंसान का आपके साथ में लॉन्ग डिस्टेंस होगा रिलेशनशिप। ठीक है, और ये इंसान इसलिए स्लो आ रहे हैं क्योंकि आप इनको कंफ्यूज कर रहे हो। 2 ऑफ सोर्ड्स, आप क्रॉस रोड पे हो सकते हो कि आप कंफ्यूज है इस इंसान को लेकर के। चलिए जान लेते हैं इनके ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी निकल करके आई है गाइज। चलिए जानते हैं क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेकर के। ट्रूली इंसान क्या इंटेंशन रखते हैं। हेरोफेंट, ये आपसे शादी करना चाहते हैं ट्रेडिशनल तरीके से,
जिस भी धर्म से ये इंसान बिलोंग करते हैं उसी धर्म के रीति रिवाजों के साथ ये इंसान आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं। यस, और आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं कि ये कोई फेक, इनका कोई फेक ही इंसान आपको पसंद नहीं करते। इनके दिल में जो इमोशंस है वो रियल इमोशंस हैं। एंड किंग ऑफ कप, ये भी इस इंसान की एनर्जी मुझे फील हो रही है। किंग ऑफ कप, ठीक है, ये इनके दिल में जो डिजायर है ना, इमोशंस है ना, वो ये इंसान आपको दिखाना चाहते हैं। और ये मैं न्यू पर्सन के लिए देख रही हूँ गाइस। 6 ऑफ पेंटिकल, इनकी इंटेंशन बहुत प्योर है, आपको वो क्लियरिटी देना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं और आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ में। ठीक है, और अगर ये पास्ट पर्सन भी है तो डेफिनेटली ये इंसान आपको अपनी फीलिंग्स दिखाएगा। ठीक है, अगर नहीं बताए हैं, बहुत ज़्यादा अपनी रेपुटेशन के बारे में, समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में सोच रहे थे, या इनको अपनी ही ज़्यादा पड़ी हुई थी कि अपनी जीत, मुझे अपना पैशन फॉलो करना है, अपने आप को स्टेबल बनाना है, इस चीज़ों के पीछे अगर पड़े हुए थे तो अभी ये इंसान डेफिनेटली प्रैक्टिकल हो रहे हैं आपको लेकर के, और इमोशंस हैं इनके दिल में, और ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, चाहे न्यू पर्सन हो या पास्ट पर्सन हो, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं आपसे दूर जाकर के इनको रियलाइज हुआ है कि इन्होंने गलती की है। ओके, लेट्स सी व्हाई द 7 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। यहाँ पे ये पास्ट का पर्सन है, ये कोई न्यू पर्सन नहीं है, ये कोई न्यू पर्सन नहीं है। ठीक है, न्यू पर्सन के लिए मैंने आपको बता दिया है उनकी फीलिंग्स क्या हैं। 3 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ कप। यस, एज का डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, ठीक है, या लॉन्ग डिस्टेंस का हो सकता है, जिसकी वजह से इनको आपको छोड़ के जाना पड़ा। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 ये थे आपकी रीडिंग। यहाँ पे नेम इनिशियल अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे SK, ठीक है, PHS तो बोल दिया ना मैंने, हाँ, NRCMTA, ये मुझे नेम इनिशियल नज़र आ रहे हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। ग्रुप नंबर 1 वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। ये आपके नेम इनिशियल हैं, इधर रख देती हूँ मैं, या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है आर्चवे का। ओके, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ ओपनिंग अप। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है गाइस कि मे बी कोई न्यू पर्सन से आप टकराने वाले हो बहुत जल्द, या कोई ये न्यू पर्सन हो सकता है। ठीक है, कोई न्यू की एनर्जी मुझे फील हो रही है, देखते हैं क्या है। या तो न्यू पर्सन आ चुका है आपकी लाइफ में और वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है इन दिनों। ये कार्ड अनफोल्ड था, इसको सही कर लेती हूँ। लेट्स सी हु इज़ मिसिंग यू। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, कौन आपको मिस कर रहे हैं। ओके, फैमिली रूम, यहाँ पे है गिफ्ट। ओके, थैंक यू सो मच। एक्सपेक्टेशन, ओ माय गॉड, ये एक्सपेक्टेशन की एनर्जी यहाँ क्यों आई है। लेट्स सी। ओके, तो हो सकता है कि आप उम्मीद कर रहे थे। लेट्स सी, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। पॉवर्टी, बॉटम से है यहाँ पे कोर्ट हाउस की एनर्जी। ठीक है, पहले मैं आज सारे कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद में मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी गाइज। ओके, लेट्स सी हु इज़ मिसिंग यू। इन दोनों आपको कौन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं गाइज। कौन आपको इन दोनों बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ओके, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ट्रस्ट, न्यू लव। मैंने कहा ना मुझे किसी न्यू पर्सन की एनर्जी फील हो रही है, एंड यहाँ पे न्यू लव की एनर्जी आ चुकी है। ये कंफर्मेशन है कि ये कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कम से कम 10 महीने हुए होंगे इस इंसान को आए आपकी लाइफ में। 10 महीने, या कुछ लोगों के लिए 1 साल हो गया है, कुछ लोगों के लिए 1 महीना हुआ है। इस इंसान से आपकी बात हुई है, या इस इंसान से अभी आपकी बात चल रही है, हम मिले हो।
ठीक है, चलिए यहाँ से भी पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद में मैं आपको रीडिंग स्टार्ट करूँगी। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, हु इज़ मिसिंग यू, इन दिनों आपको कौन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, कौन आपको इन दिनों बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ओके ओके, तो यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल, द मून, एंड द 8 ऑफ कप। यस, बॉटम से है 6 ऑफ पेंटिकल। मैं कुछ कार्ड्स को क्लेरिफाई भी करूंगी, लेकिन मैं अभी रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ गाइस। इस इंसान की एज 21 हो सकती है, 23, 28, 37, ठीक है, 20 प्लस या 30 प्लस हो सकते हैं ये इंसान। 17 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, 21 नंबर, 28, 10 नंबर, 1 नंबर, हाँ 10 नंबर हो गया है, 5 नंबर, ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। इस इंसान का ना बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है ये, ठीक है। साइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अभी पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, ठीक है, और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई भी है, इरिजिलियो, और इरिजिलियो सेजिटेरियस नहीं है अभी, लेकिन मैंने, हाँ है, ये बॉटम से क्या है, ओके नहीं है अभी, ठीक है, लेकिन आ जाएंगे क्योंकि मुझे अभी क्लैरिफाई करना है। और ये ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है फैमिली रूम की एनर्जी है। यस, आप इस इंसान से ना या तो फैमिली के थ्रू या फ्रेंड्स के थ्रू मिले हो, ठीक है, या तो फ्रेंड्स के थ्रू आप मिले हो या फैमिली के थ्रू मिले हो, या हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई फंक्शन था या आपकी फैमिली के कोई दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, और अगर फैमिली फंक्शन था तो वहाँ आपके फ्रेंड्स के साथ में हो सकता है ये इंसान आया हो, ठीक है, ये जो भी इंसान है। और कहीं ना कहीं ये इंसान हो सकता है ये भी कि इन्होंने आपके दोस्तों की मदद ली हो आपसे बात करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे गिफ्ट की एनर्जी है। मे भी इस इंसान ने कुछ ऑफ़र किया है आपको या ऑफ़र करना चाहते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। अगर ऑफ़र नहीं किया है तो ये करना चाहते हैं, ठीक है। इस इंसान का चाइल्डहुड मुझे कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहा है। मे भी इस इंसान ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं अपने चाइल्डहुड में, बहुत ज़्यादा इन्होंने परेशानियाँ झेली हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनके पेरेंट्स भी नहीं है ना, इनके माता पिता नहीं है अभी, ये सिंगल है अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, अपनी दुनिया में ये इंसान अकेले हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। एंड ये भी हो सकता है कि बचपन इनका कुछ खास नहीं बीता हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान लॉ के स्टूडेंट हो सकते हैं या लॉ इन्होंने किया होगा, ये एडवोकेट हो सकते हैं या लॉयर हो सकते हैं, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, साइकिक है, इनके पास इनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई है। साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि ये जो भी इंसान है ना, ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है गाइस, बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। इनको देख करके, इनसे बात करके आप इनके दिल में क्या चल रहा है, इनके दिल में क्या है सामने वाले इंसान के लिए, ये बताना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। वर्कोहॉलिक भी बहुत ज़्यादा होंगे ये इंसान, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होंगे। और कहीं ना कहीं हिडन फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रखते हैं ये इंसान, ठीक है, हिडन फीलिंग्स हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। एंड बहुत बैलेंस्ड पर्सन है, इक्वल गिव एंड टेक में इनका विश्वास बहुत ज़्यादा है। लेकिन लव के मामले में अगर मैं कहूँ तो थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज हो सकता है, ठीक है, या तो जल्दी से विश्वास नहीं करते हैं, भरोसा नहीं करते हैं। क्यों पता है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड यहाँ पे 8 ऑफ कप की ऊर्जा है ना। किसी ने इनको थर्ड पार्टी में डाला है पास्ट में, और ये इंसान अभी उस एनर्जी से, पास्ट में से निकल रहे हैं अभी अपने, ठीक है। 8 ऑफ कप की ऊर्जा, या तो मूव ऑन कर चुके हैं या कर रहे हैं। और पास्ट को सोच करके ना ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। हालांकि ये इंसान आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं और फ्रेंड्स की मदद भी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ट्रस्ट इश्यूज है इस इंसान को। और ये टोटली कोई न्यू पर्सन है, या तो हाल फिलहाल में ये इंसान आया है, या मैंने जो टाइम फ्रेम बताया था आपको 10 महीने या 1 साल या 8 महीने भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए कि इंसान आपकी लाइफ में आया है। और ये बहुत, इस इंसान के दिल में हिडन फीलिंग्स है। ये ना, जैसे आपको भी ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लगेंगे, ये खुल करके बात नहीं करते हैं, जैसे है ना, जैसे जो दिल में है, दिमाग में है, वो बातें खुल करके नहीं करते, बहुत सीक्रेटिव या कम बोलते होंगे, ऐसा भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। यस,
और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है गाइस कुछ लोगों के लिए कि इनका पास्ट जो है कुछ ठीक नहीं रहा है, जिस वजह से ये इंसान को थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज हैं, इनको भरोसा नहीं होता है कि सामने वाला इंसान इनके लिए सही है या गलत है। यस, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो इनका साइन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए इंसान आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है। ठीक है, ये इंसान एक्सपेक्ट रखता है, इनको इनके एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई हैं आपको लेकर के, ये चीज़ में मुझे दिख रहा है। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपसे उम्मीद लगा करके बैठा है। मे भी हो सकता है कि इन्होंने आपको ऑफर किया हो और आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आप अपने पास्ट से मूव ऑन हो रहे हो या अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो। यस, कहीं ना कहीं विद द गिफ्ट एंड एक्सपेक्टेशन मुझे लग रहा है कि इंसान आपसे चाहता है कि आपको कुछ ऑफर करे। ये भी हो सकता है कि आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हो, आप इस इंसान को खुल करके इनको क्लियरिटी नहीं दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल की भी ऊर्जा है। या तो ये आपका पास्ट है कि आपके पास्ट में किसी ने आपको थर्ड पार्टी में डाला है और आप ये न्यू पर्सन जो है आपको ऑफर देना चाहता है। ठीक है, ये उम्मीद लगा करके बैठा है कि शायद आप इनकी बात सुनोगे, लेकिन आपको हो सकता है कि ट्रस्ट इश्यूज हैं इस इंसान को लेकर के, आप इनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हो, जबकि ये इंसान चाहता है आपके साथ में बैलेंस में आना, इक्वल गिव एंड टेक करना। ठीक है, चलिए मैं एक बार इन कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी मैं यहाँ पे। 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों, पहले हम देख लेते हैं 4 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है। क्या छुपा रहे हैं, क्या दबा रहे हैं, दिल में क्या है, कौन है ये इंसान। 5 ऑफ कप, यस। बॉटम से क्या है, स्ट्रेंथ। यस गाइज, ये इस वक्त पूरी तरीके से हील नहीं हुए हैं। अगर इनका पास्ट खराब था तो ये इंसान अभी पूरी तरीके से हील नहीं हुए हैं, इसलिए ये इंसान कहीं ना कहीं इनको पता है कि ये ऑफर आपको दे सकते हैं, लेकिन अभी डिले कर रहे हैं। ठीक है, अभी दबा रहे हैं, दिल की बात दिल में दबा रहे हैं, जुबान पे नहीं लेकर के आ रहे हैं, लेकिन ये इंसान आपको मिस बहुत करते हैं। वाई द 9 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, यहाँ पे क्या ओवर थिंकिंग चल रही है, किस चीज़ को लेकर के ओवर थिंकिंग चल रही है। इस इंसान को डर भी है, क्योंकि यहाँ मून की एनर्जी है ना, तो पास्ट को लेकर के डर भी है। हाई प्रिस्टेस, यस। हिडन फीलिंग्स है गाइज, छुपी हुई भावनाएं हैं। एंड एस ऑफ कप, लुक, ये कोई न्यू पर्सन है, लेकिन ये इंसान सीक्रेटिव है। ठीक है, ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, आपको कहीं ना कहीं बहुत लेकर के इमोशनल भी हैं, और इनके इमोशंस जो हैं ओवरफ्लो हो रहे हैं जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं। ये चीज़ तो है, यहाँ पे कंफर्मेशन है यहाँ पे कि ये इंसान सीक्रेटिव है, साइकिक है, बहुत ज़्यादा टैरो रीडर हो सकते हैं, बहुत नॉलेजेबल हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं ये इंसान। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। किस बात का डर है ये देख लेते हैं, किस बात का डर है इनको। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ कप। ओके, तो 6 ऑफ सोर्ड्स मुझे ये बता रहा है कि इंसान को चाहिए सुकून, पीस, लेकिन इनको डर है कि पता नहीं आपकी तरफ से सच्चा प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इंसान आपको स्ट्रांगली कुछ ऑफर करना चाहते हैं, और ये न्यू पर्सन है गाइस, ये न्यू पर्सन है। ओके, यस, ये मूव ऑन हो रहे हैं, अभी अपने पास्ट से मूव ऑन हो रहे हैं। जिन्होंने इनको थर्ड पार्टी में डाला था उस चीज़ से ये मूव ऑन करके फिर आपकी लाइफ में आएंगे, या अगर आ चुके हैं तो फिर भी इनको थोड़ा बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। ये मूव ऑन करके आए हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, आएंगे नहीं, आ चुके हैं, और ये न्यू लव है। चलिए वजह क्या है ये जान लेते हैं, क्या वजह है आपको याद करने की, ये भी तो वजह भी तो जानेंगे कि वजह क्या है, क्यों ये इंसान आपको याद कर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, इनका दिल टूटा हुआ है गाइज। मैंने बोला ना यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी में है, ये इंसान की मुझे फीलिंग्स आ रही हैं कि ये इंसान को थर्ड पार्टी मिली है। ठीक है, इनका दिल टूटा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये कोई नहीं, इनका दिल टूटा है गाइस। एंड एस ऑफ कप, ये न्यू पर्सन ही हैं। ये वजह यही है कि इनका एक तो दिल टूटा हुआ है, ये पूरी तरीके से अभी हील भी नहीं हुए हैं, प्लस ये इंसान को आपको लेकर के भी कुछ फीलिंग्स आती हैं। ठीक है, आपको भी पसंद करते हैं, आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, मे भी फ्रेंडशिप के लिए बोलना चाह रहे हो। ठीक है, लेकिन अभी हिम्मत नहीं हो रही है, अभी ट्रस्ट इश्यूज हैं इनको लग रहा है कि शायद चीज़ें ठीक नहीं होंगी आपके साथ में भी। 2 ऑफ वेंड्स, दूर रहते हैं आपसे और आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, पॉजिटिव हैं आपको लेकर के। एंड लुक, इनके हाथ में ना एक मोती है, तो ये सोच रहे हैं कि यहाँ से निकलूँ मैं, इसको ऑफ़र करूँ। तो ये कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग ऑफ़र करना चाहते हैं आपको,
मे बी फ्रेंडशिप करना चाहते हो, 6 ऑफ वैंड्स, या ऐसी विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ में, सक्सेस चाहते हैं। आप इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, बहुत चार्मिंग लगते हो आप इनको, एंड विद द 6 ऑफ वैंड्स ये इंसान आपको पाना चाहते हैं हर हाल में, ये है वजह। चलिए जान लेते हैं इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अदरवाइज यहाँ पे अर्थ एलिमेंट भी है, फायर एलिमेंट भी है, ठीक है। चलिए एयर एलिमेंट भी है। वजह है क्या, सॉरी इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है। नाइट ऑफ कप, अपनी फीलिंग्स आपको बताना, ठीक है। इनकी ट्रू इंटेंशन ये है कि इनके दिल में जो फीलिंग्स है आपको लेकर के वो आपको बताना। और क्या है इनकी ट्रू फीलिंग्स। 7 ऑफ वैंड्स, ओके। जो भी ब्लॉकेजेस है ना उनको ये दूर करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में अगर ब्लॉकेजेस हैं तो उनको हटाना चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, यस ये इंसान आपको इंडिपेंडेंट देखते हैं बहुत ज़्यादा और बहुत गुड लुकिंग देखते हैं गाइज। आपकी खूबसूरती के पीछे है ये इंसान, आपकी खूबसूरती देख करके बहुत ज़्यादा ये इंसान अट्रैक्ट होते हैं। एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, चलिए जान लेते हैं यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, क्या सोच रहे हैं इतना। द एम्परर, ओके। बॉटम से है 2 ऑफ कप। एज का भी डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, ठीक है। या थर्ड पार्टी अगर है तो हो सकता है ये इंसान सिंगल पेरेंट हो, या इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, अथॉरिटी पोजीशन पे हो सकते हैं ये इंसान, या आपके बॉस हो सकते हैं। एज का डिफरेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है। ये इंसान इस कनेक्शन को लीड करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये जैसा जैसा कहे वैसे वैसे ये कनेक्शन चले, ठीक है। क्योंकि ये आपके सोलमेट हैं, आपको प्यार बहुत करते हैं, ओके। यहाँ पे ब्लॉकेजेस क्या हैं, ब्लॉकेजेस मुझे वही थर्ड पार्टी लग रही है गाइज। ये हील हो रहे हैं इस वक्त। 5 ऑफ वैंड्स एंड स्ट्रेंथ, यस ये अभी हील हो रहे हैं। मैंने आपको बोला ना कि इन हो सकता है आपके साथ में भी इनका कुछ आर्ग्यूमेंट वगैरह हुआ हो, तो उन बातों को भी इंसान बहुत ज़्यादा याद करते हैं कि आपने इनको क्या बोला, इन्होंने आपको क्या बोला, ओके। यहाँ पे एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है एंड लियो की एनर्जी, ठीक है। तो इनके नेम इनिशियल की अगर मैं बात करूं तो के हो सकता है, टी हो सकता है, एन हो सकता है, पी हो सकता है, ई, आर, एफ, डब्ल्यू, सी, एच, एस, सी, एम, ठीक है, आर। ये इनके नेम का फर्स्ट लेटर या इनके नेम में कहीं आता होगा। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं या फिर आपने फेदर के कार्ड को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। Someone you know is undependable and insincere, okay. ये इंसान थोड़े अकड़ू किस्म के हो सकते हैं गाइस। ये जो भी इंसान है ना थोड़े अकड़ू हो सकते हैं। मे बी ईगो है बहुत ज़्यादा, या अपनी ही मस्ती में मस्त रहने वाले, या एटीट्यूड बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है इनका। चलिए देख लेते हैं। हु इज़ दिस पर्सन हु इज़ मिसिंग यू। इन दिनों आपको कौन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है, कौन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। लेट्स सी कौन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ओके Who is missing you? Male, female, false person. Okay. आप जानते हो गाइस इस इंसान को। लवर्स, यस मैंने बोला ना आप जानते हो, ये आपके लवर्स है। और पता नहीं क्यों मुझे फील हो चुका था कि यहाँ लवर्स का कार्ड ज़रूर आएगा। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। बैड हेल्थ की एनर्जी है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए ये आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं या फिर आपके लवर हो सकते हैं, ठीक है। पहले मैं सारे कार्ड्स पुल आउट कर लूँ। इनकी एज बता देती हूँ तब तक मैं आपको। 30+ हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है, 30+।
2 नंबर, 8 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इनका या आपका बर्थ डेट हो सकता है या बर्थ मंथ हो सकता है, ठीक है। साइन की अगर मैं बात करूं तो लिब्रा और जेमिनी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड अल्फ़ाबेट अगर हम देखें, नेम इनिशियल अगर हम यहाँ से देखें तो आर हो सकता है, एन हो सकता है, एम हो सकता है, सी हो सकता है और वी हो सकता है, एस हो सकता है, हनीमून, जे हो सकता है, डी हो सकता है, टी हो सकता है, एच, ए, ठीक है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, यस, इस इंसान को आप जानते हो गाइस। हीलिंग फैमिली इश्यूज, तो हो सकता है कि अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ हैं तो आप दोनों के बीच में कोई फैमिली इश्यूज रहा हो, ठीक है, ये चीज़ भी मुझे लग रही है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पे होल्ड, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स ले लूँ। मे बी इस इंसान की आपने बहुत ज़्यादा मदद की थी, ठीक है, जब इनकी तबीयत ख़राब हुई थी या इनकी हेल्थ ख़राब हुई थी, या ये हीलर हो सकते हैं गाइस, ठीक है। डॉक्टर या नर्स मुझे लग रहे हैं, या जज हो सकते हैं, या लॉ की ये इंसान पढ़ाई कर रहे हैं, या हो सकता है कि आपकी फैमिली इश्यूज थी, ठीक है, फैमिली का कोई लीगल मैटर चल रहा था। तो अगर ये जज हैं या लॉयर हैं तो डेफिनेटली इन्होंने आपका केस जो है स्टडी किया है, उसको हैंडल किया है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है अगर हस्बैंड वाइफ नहीं है तो, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है, लवर्स की एनर्जी है ना, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड फॉल्स पर्सन, कहीं ना कहीं इस इंसान की नज़रें आपके ऊपर है, आपको भी पता है कि इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, ठीक है, आपको स्टॉकिंग तो बहुत ज़ोर से कर रही है इंसान। एंड मेल फीमेल, तो ये इंसान बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, ठीक है। ब्राउन हेयर मुझे यहाँ सिग्निफिकेंट लग रहे हैं, बर्गंडी कलर या रेड कलर के हेयर मुझे यहाँ पे सिग्निफिकेंट लग रहे हैं अगर ये फीमेल हैं तो, और मेल हैं तो मुझे यहाँ पे ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट हो रहे हैं, ब्लैक भी है, ठीक है, यस। 2 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वेंड्स, पेज की एनर्जी 2 बार आ चुकी है। तो ये जो भी इंसान है ना, चाहे इनकी एज जो भी रही हो, ये इंसान का बिहेवियर बहुत ज़्यादा इनमेच्योर रहा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इनमेच्योर बिहेवियर के इंसान पर्सन है और हमेशा इमोशनली अनअवेलेबल रहे हैं, ठीक है। 11 की एनर्जी है, तो गाइस ये आपके सोलमेट है, ठीक है, आपके सोलमेट हैं, आपके ट्विन हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है कि ये इंसान हो सकता है कि इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ओके। ये इंसान चाहते हैं कि आप एक चांस और दें, ठीक है। कुछ फैमिली इश्यूज थे, या तो इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी या आपकी फैमिली इनको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, ये चीज़ भी हो सकती है यहाँ पे। तो ये इंसान एक चांस और मांग रहे हैं आपसे, रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देखते हैं। एंड डेफिनेटली आपके लवर हैं जो आपको भूल नहीं पाए हैं। एंड लवर समटाइम चॉइसेस को भी बताती है, तो हो सकता है कि इस इंसान के पास चॉइसेस थे, या तो फैमिली की बात सुने क्योंकि यहाँ फैमिली इश्यूज हैं, या तो फैमिली की बात सुने, या फिर हो सकता है कि आपको चूज़ करे, दोनों में से एक को चूज़ करना था। ये इंसान ने बहुत ज़्यादा जगल किया है, ठीक है, ये इंसान ने बहुत ज़्यादा जगल किया है। ये कोई ऐसा इंसान है जो थोड़ा इनमेच्योर था, इमोशनली भी मुझे यहाँ पे इनमेच्योर ही इंसान लग रहे हैं, और स्टेबल बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, बैलेंस पर्सन है, स्टेबल बहुत ज़्यादा है। मे बी आप इस इंसान से किसी शादी में या फंक्शन में मिले हो, ऐसा भी दिख रहा है, या डॉक्टर भी हो सकते हैं ये इंसान। बैड हेल्थ हो सकता है, आपने बहुत ज़्यादा मदद की थी इस इंसान की। एंड बॉटम से देखिए क्या है, फैमिली रूम, हो सकता है ये इंसान आपकी फैमिली को जानता हो, या आप दोनों की फैमिली एक दूसरे को जानती है, लेकिन एक दूसरे की फैमिली एक दूसरे के अगेंस्ट है, ये चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। चलिए कुछ कार्ड्स और लूँगी मैं यहाँ पे, लेकिन 4 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है यहाँ बॉटम ऑफ द डेक से, तो ये इंसान आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, आपको अपने दिल से निकाल नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। चलिए कुछ कार्ड्स और लेते हैं। हु इज़ दिस पर्सन, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है ये देख लेते हैं। क्वीन ऑफ कप एंड बॉटम से डेथ। ये इंसान को
आपका प्यार बहुत अच्छा लगता था, ठीक है, आपका साथ बहुत अच्छा लगता था, आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा लविंग लगते थे, लेकिन मजबूरी हो सकती है, कोई कारण हो सकता है जिसकी वजह से ये डेथ की एनर्जी आई है। इस इंसान ने आपको सेपरेशन में डाला है। अभी इस वक्त फ़िलहाल बातचीत नहीं हो रही है। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा, मुझे ये भी लग रहा है कि फैमिली का प्रेशर इतना ज़्यादा था ना इस इंसान के ऊपर कि इंसान आपको कभी कुछ स्ट्रॉन्ग ऑफर नहीं कर पाए। हमेशा आपके साथ में, हमेशा आपको छोटा मोटा ऑफर दिया है इन्होंने। एक स्ट्रॉन्ग जो ऑफर आपको चाहिए था वो इन्होंने कभी नहीं दी। आप चाहते थे कि इंसान आपको स्टेबिलिटी दे, अपनी फैमिली का हिस्सा बनाए विद द किंग ऑफ पेंटिकल, आपसे मैरिज करे, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, ठीक है, ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। क्योंकि यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी लग रही है, थर्ड पार्टी इनकी फैमिली लग रही है। मे भी बहुत ही ज़्यादा ऐसी फैमिली थी जो अपनी मर्जी चलाना चाह रही थी, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स, यस, इनको जाना पड़ा आपको छोड़ करके, ठीक है। 2 ऑफ कप, ये आपके सोलमेट है गाइज। एंड हनीमून की भी एनर्जी है, ये आपके साथ में हनीमून पे जाना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं आपसे, लेकिन पता नहीं आप इनको चांस दोगे कि नहीं दोगे, ठीक है। यहाँ पे लियो जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट्स तो सारे ही हैं। अब जान लेते हैं वजह क्या है, क्या वजह है जो आपको इतना मिस कर रहे हैं, ठीक है। वजह क्या है, वजह क्या है जो इंसान आपको इतना मिस कर रहे हैं। ओके, स्ट्रेंथ, आप देख रहे हो ये लेडी है, ये आप हीलर हो इनके लिए, ठीक है। आप इनको हील करते हो, आप इनकी कोई भी फैमिली का लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो ये इंसान हो सकता है आपसे डिस्कस करते हैं और आप इनको समझाते हो, आप इनको बहुत प्यार से ट्रीट करते हो, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इंसान मिस कर रहे हैं, ठीक है। आप इनके स्ट्रेंथ थे, ठीक है, आप इनकी पावर थे, आप इनकी करेज थे, और ये सारी चीज़ें मिस है अभी इनकी लाइफ में, इसलिए इंसान आपको याद कर रहे हैं, ये हील नहीं कर पा रहे हैं अकेले खुद को। एंड यहाँ पे भी बैड हेल्थ की एनर्जी है, ठीक है। आपने इस इंसान के हर कदम पे ना इनको सपोर्ट किया है, इनको साथ दिया है। और क्या है इनके ट्रू इंटेंशन, सॉरी वजह क्या है, पेज ऑफ सोर्ड्स। मैंने बोला ना कि ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, एंड पेज की एनर्जी बार बार आ रही है, तो ये इंसान है ना, एज का डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। हालांकि यहाँ पे किंग एंड क्वीन की भी एनर्जी आई है, 7 ऑफ पेंटिकल। ये सही समय का वेट कर रहे हैं गाइज, ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, ये अभी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एंड द सन, यस, ये आपके साथ में खुश रहते हैं गाइज, आपके साथ ही इनको पॉजिटिविटी फील होती है, आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। वजह यही है कि ये हील नहीं हो पा रहे हैं अकेले, क्योंकि ये इंसान के दिल में फीलिंग्स भी हैं, आपका प्यार भी इनको चाहिए, आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, बहुत अटैचमेंट फील करते हैं डेफिनेटली। यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। चलिए जान लेते हैं अब कि क्या है इनके ट्रू इंटेंशन आपको लेकर के। 8 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उलझ गए हैं, इतने ज़्यादा सोच रहे हैं कि अपने ही विचारों में उलझ गया है ये बंदा या बंदी जो भी है। डेथ, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं गाइज, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये इंसान आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये चेंज हो चुके हैं, ये पहले जैसे नहीं रहे, ठीक है। और ये अब आपकी लाइफ में आकर के आपकी लाइफ को भी चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। एंड डेविल, ये ऑब्सेस्ड है, ये इंसान ऑब्सेस्ड है, फिजिकली और इमोशनली दोनों ही तरीके से ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, अट्रैक्ट है, अटैचमेंट फील करते हैं। और देख लेते हैं क्या है इनके ट्रू इंटेंशन। हर्मिट, बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं गाइज, बहुत गहरी सोच में आपको लेकर के। इनकी सोल तो अवेकन हो चुकी है इस बात को लेकर के कि आप इनके सोलमेट हो, आप इनके ट्रू लव हो, ठीक है, आप इनके ट्रू पार्टनर हो। यस, 9 ऑफ पेंटिकल, ये और अकेला नहीं रहना चाहते, ये इस वक्त इंडिपेंडेंट है, सिंगल है, और ये और सिंगल नहीं रहना चाहते, इसलिए ये इंसान एक चांस और मांग रहे हैं आपसे कि आप एक चांस और दे दें इनको। ओके, यस, 5 ऑफ कप, हो सकता है कि इन्होंने आपके खिलाफ कोई डिसीजन लिया था, अपनी फैमिली को चूज़ किया, आपको ना चूज़ करके, तो इस बात का भी कहीं ना कहीं इनको बहुत मलाल है, ठीक है, दुख है इस बात का। एंड चैरियट, यस, ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। अगर पहले ये इंसान स्टैंड नहीं ले रहे थे आपके लिए, तो अब ये इंसान आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके लिए अपनी फैमिली से भी बात करना चाहते हैं। ओके, 6 ऑफ वैंड्स, क्योंकि ये विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ में सक्सेस चाहते हैं, और आपको चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं हर हाल में। ओके,
यहाँ पे कैंसर की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है, देन लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अदरवाइज यहाँ एलिमेंट्स तो सारे ही हैं। इनके नेम का लेटर अगर मैं बताऊँ तो एन हो सकता है, एफ, सी, एच, ओके, सी, डी, एस और एम। ये इनके नेम का पहला अक्षर हो सकता है या इनके नेम में कहीं आता होगा, ठीक है। कैप्रिकॉन की भी एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो तो है ही, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है। अदरवाइज एलिमेंट्स तो गाइज यहाँ सारे ही हैं। अर्थ है, एयर है, वाटर एंड फायर है। एयर में जेमिनी है, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।